हर औरत चाहती है कि उसका घर नीट एंड क्लीन हो, घर ऑर्गेनाइज्ड हो, हर चीज़ अपनी जगह पे हो, साफ़ सफाई साफ़ नज़र आ रही हो। इससे ये होता है कि आपका मूड भी फ्रेश रहता है, आप ज़हनी तौर पे काफ़ी रिलैक्स रहते हैं और घर का माहौल भी अच्छा रहता है। जब हर चीज़ साफ़ हो, अपनी जगह पे हो, घर क्लीन हो, तो ऑटोमेटिकली इंसान अच्छा फ़ील करता है। ऐसा है कि नहीं है? अब आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी ईद के बाद घर को किस तरीके से मैं साफ़ रखती हूँ, रखा मैंने जब हेल्पर ने छुट्टियाँ भी की, और किस तरह से मैंने हर चीज़ को मैनेज किया। बहुत ज़्यादा क्लटर भी होता है, सब कुछ खुद से करना होता है, खाना भी बनाना, नाश्ता भी बनाना, साथ लॉन्ड्री, साथ कुकिंग, साथ डिश वॉशिंग, हर चीज़ को करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ वो सारा कुछ मैं शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए करें। तो जनाब, सेकेंड डे मेरे घर ईद की दावत थी और दावत व्लॉग इंशाल्लाह आएगा। अभी मैं आप लोगों के साथ अपना घर को जो रीसेट रूटीन है ना, क्लीनिंग, वो शेयर करने वाली हूँ। ठीक है जी। तो संडे का दिन है, हेल्पर नहीं थी, सारा काम करना था, डिश वॉशिंग करनी थी, पूरा सिंक भरा हुआ है क्योंकि समटाइम्स इतना ज़्यादा खिलारा हो जाता है, हर चीज़ मैनेज करना, फिर बाहर के भी कुछ काम होते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो फिर मैं ये कोशिश करती हूँ कि एक ही दफ़ा में वन गो में काम कर लूँ। अच्छा, उसमें ना ये है कि जब आपने सारा ऑल एंड ऑल ख़ुद काम करना होता है ना, तो फिर आप काम को डिवाइड कर लिया करें। जिस तरह से डिश वॉशिंग और लॉन्ड्री, अगर तो आपके किचन के पास ही है लॉन्ड्री, तो कोशिश करें कि जितनी देर में कपड़े आपने मशीन में डालें उतनी देर में किचन का काम हो जाए। ठीक है। साथ साथ मतलब कामों को, जो भी आपके घर की रूटीन है, उसको आप अपने अकॉर्डिंगली सोच लें कि मैंने इतने टाइम में ये करना है, और कोशिश करें कि मल्टीटास्किंग करें। मल्टीटास्किंग के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आप थकते नहीं हैं। ठीक है। अब जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ, इस व्लॉग में मैंने आज काले चने बनाने हैं, सफ़ेद चावल मैंने रात को ही बना लिए थे, इसलिए मुझे वो भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने साथ सैलेड काटना है, सारा सिंक भरा हुआ है, काउंटर सारा आप देख सकते हैं कि ये जो जितना भी काउंटर है इसको सारे को क्लीन करना है, हर चीज़ अपनी जगह पे रखने वाली है क्योंकि काफ़ी सारे ईद पे गेस्ट आए थे और काफ़ी सारा जो काम था, कुछ चीज़ें बाहर हैं, कुछ चीज़ें अंदर रखने वाली हैं। जितनी भी कटलरी है उसको अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई करके अंदर रखना है, जो स्टोव है उसको साफ़ करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि जब मैं किचन में आती हूँ ना, मैं एकदम बर्तन नहीं धोने लग जाती, मैं सबसे पहले स्टोव क्लीन कर लेती हूँ। ठीक है। स्टोव क्लीन करके जो चूल्हे पे चढ़ाने वाले काम होते हैं, जैसे कि अगर मैंने कबाब बनाने हैं या सालन बनाना है या फिर मैंने कोई अंडे बॉईल करने, कुछ भी नाश्ते से रिलेटेड जो भी काम है वो मैं चूल्हे पे रख दूँ। मीनवाइल मैं क्या करूँ कि मैं साथ डिश वॉशिंग कर लूँ ताकि चीज़ भी पकती रहे, साथ साथ किचन का आपका जो आपकी डिश वॉशिंग है वो भी होती रहे। मीनवाइल मैंने क्या किया कि मैंने लॉन्ड्री भी साथ, क्योंकि लॉन्ड्री है तो फिर मैंने साथ कपड़े भी धो लिए क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो साथ जब आपका लॉन्ड्री का काम भी हो जाता है ना, तो फिर कपड़े टाइमली सूख जाते हैं और फिर आपने जिस तरह से उनको अरेंज करना है, प्रेस वाले प्रेस के लिए अलग से रख दिए, जो सिंपल तय लगने वाले हैं वो अलग से रख दिए, यूनिफॉर्म वगैरह जो भी हैं, क्योंकि कल वैसे भी बच्चों का स्कूल रूटीन स्टार्ट हो रही है, बैक टू नॉर्मल रूटीन हम आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस ये फिर सारे काम जो है ना ये टाइमली हो जाए तो बहुत ज़्यादा मेंटली इंसान रिलैक्स रहता है। एक मेंटल स्ट्रेस से भी अगर आप निकलना चाहते हैं ना, और अगर आप स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके ये सारे काम जो हैं वो टाइम से हो जाएँ। खैर, ये स्टोव जो था इसको मैंने साफ़ करना था और इसको मैंने जितना मैं डीप क्लीन इस टाइम पे कर सकती थी मैंने कर लिया, क्योंकि साथ साथ मैंने काफ़ी सारे काम जो थे मेरे माइंड में चल रहे थे। तो फिर ये है कि वन बाय वन जब आप कर लेते हैं ना, तो इस तरह से आपका टाइम भी बच जाता है। टाइम को बचाना ना असल आर्ट है, आपने देखना है कि आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। अब ये मैंने कीमा थोड़ा सा पड़ा था, इसको मैंने निकाल लिया था, डीफ्रॉस्ट कर लिया था, क्योंकि मेरे पास जो था वो कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं क्या बनाऊँ नाश्ते में। तो बस मैंने कुछ अंडे बॉईल कर लिए थे, थोड़े से कबाब बना लिए थे। अगर इसको ब्रेड में लगाना हो आप ब्रेड में भी लगा सकते हैं, या फिर आपने अगर बन वगैरह में लगाना हो तो वो भी आप बना सकते हैं, बड़ी जल्दी बन जाते हैं। और यहाँ पर क्योंकि गैस का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि गैस सिलेंडर हमने जो है वो लगवाया हुआ है, इधर नेचुरल गैस जो है जो फ्री होती है वो नहीं आती है, बस सिलेंडर जो है वो आपको रीफ़िल करवाना होता है। तो फिर मैं कोशिश ये करती हूँ कि जितनी ज़रूरत है उतनी ही गैस इस्तेमाल हो और टाइम से फिर आप चूल्हे को बंद कर दें। ठीक है। उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं जब किचन में खड़ी हूँ मुझे पता हो, मेरी आंखों के सामने ऐसा नहीं मैं कर सकती कि मैं चूल्हे पर रख के तो बाहर आकर बैठ जाऊँ। ठीक है। जितनी देर काम हो रहा है, साथ साथ अगर लेट से भुनाई का काम है तो भुनाई हो गई, फ्राइंग का काम है तो फ्राइंग हो गई, साथ साथ फिर मैं जो बर्तन है वो धो लेती हूँ। ठीक है। इस तरह से आँच को कम करना है या ज़्यादा करना है, वो भी फिर चीज़ें मेरे सामने कंट्रोल में होती हैं। तो खैर, इसमें यह है कि फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको पता होता है कि आपके 1 से 1.5 घंटा किचन में लगेगा। आप खुद ही देखिए कि अगर हम 1 घंटा पहले बर्तन वगैरह धोते हैं, काउंटर वगैरह क्लीन करते हैं, या आधा घंटा लगा लें, डिपेंडिंग अपॉन द बर्तन कितने किस घर में बर्तन होते हैं। उसके बाद आप फिर दोबारा आएँ, दोबारा एक सालन बनाने के लिए आ जाएँ, आप फिर आएँ, फिर आप
सैलड के लिए आ जाएँ, तो फिर इस तरह से ये है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका किचन में ही लग जाता है। तो हमने बेसिकली पर्पस हमारा यही है कि हम अपना टाइम जो है उसको स्मार्टली मैनेज करें, ताकि हमारे पास बाकी चीज़ों के लिए भी टाइम हो। ऑब्वियसली आप एक होम मेकर ने घर का हर डिपार्टमेंट, हर कोना, हर चीज़ देखनी होती है, हर सेक्शन को उसने करना होता है कवर। तो फिर ये है कि आप अपना टाइम बहुत अच्छे तरीके से आपको ऑर्गेनाइज़ करना होता है। खैर, यहाँ पर मैंने कच्चे कीमे के कबाब बना लिए थे, थोड़ा सा कीमा पड़ा था, इसमें जस्ट मैंने नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, धड़ा मिर्च, सोया सॉस और 1 चुटकी बेकिंग सोडा, जो भी बेसिक स्पाइसेस होते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसके अलावा काली मिर्च, ये सारा कुछ डाल के मैंने इसको टिक्कियाँ बना ली थी। बहुत सिंपल से, बड़े जल्दी बन जाते हैं। आप अगर इसमें चाहें तो ब्रेड भी डाल सकते हैं, आप इनको नगेट्स की भी फॉर्म दे सकते हैं। अगर आप नगेट्स शेप में बनाना चाहते हैं तो बस आप ये बाकी स्पाइसेस ज़्यादा ना डालें, जो सोया सॉस, काली मिर्च, नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के आप जो है नगेट्स की शेप देख के इसको आप ब्रेड क्रम्स वगैरह में डिप करके बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं ट्रे में, और जिप लॉक बैग में डालें, आपके नगेट्स बन जाते हैं। एक ही चीज़ से ना, एक ही रेसिपी से आप काफ़ी कुछ बना सकते हैं। थोड़ा बहुत आपने जो स्पाइसेस चेंज करने होते हैं, इनको भी अगर आप यूटिलाइज़ करना चाहें तो आप बंस में लगा सकते हैं। इसके अंदर चीज़ स्लाइस रख के ऊपर जो केचप वगैरह, मायोनीज़ वगैरह जो भी डालकर आप इसके बर्गर्स भी बना सकते हैं। तो ये इस तरह से अगर आप पैटीज़ बना के रख लेते हैं ना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है आपके ये जो बाहर के खर्चे होते हैं ना, ये बच जाते हैं। जैसे कि आजकल बर्गर पैटीज़ अगर आप लेने चाहें वो इतने एक्सपेंसिव पड़ते हैं और इतने ज़्यादा टेस्टी भी नहीं होते जितने घर के आपके अपने हाथों से बनाए हुए ये जो बर्गर पैटीज़ होते हैं, या कबाब्स हो गए, या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत एफर्ट तो लगती है। देखें, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ता है, लेकिन जब एंड रिज़ल्ट अच्छा होता है, जब चीज़ें मज़े की बनती हैं, तो फिर आप जो है वो रिलैक्स रहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर सारे कामों को करना होता है, ये साथ साथ जो है चीज़ें अगर समेटते रहें तो आपका किचन जो है वो सही रहता है। यहाँ पर इसलिए किचन बिखरा हुआ है क्योंकि सुबह से मैं अपने कामों में लगी हुई थी, और मैंने फिर यही सोचा था कि मैं एक साथ जब मैं कुछ कुकिंग करूँगी तो साथ साथ मैं ये समेटती जाऊँगी, ताकि मेरा टाइम जो है वो बच जाए। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैंने काले चने जो हैं वो भिगो दिए थे, सुबह ही भिगो दिए थे, और इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया था ताकि ये जो है टाइम से वो भीगे हों, जब पकाने हो तो ईज़िली पक जाए। ठीक है जी। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि पूरा जो वॉश बेसन है ये भरा हुआ है, और बस हेल्पर जो है वो 2-3 दिन से नहीं आई। हेल्पर का ये है कि जब वो आ जाती है ना तो काफ़ी हेल्प हो जाती है, बट क्योंकि हेल्पर जो है वो बीमार हुई हुई है, या फिर वैसे ईद की भी छुट्टियां अक्सर ये लोग बता देते हैं कि हमने करनी है, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तुम भी ईद अपनी इंजॉय करो। और समटाइम्स आप का दिल चाहता है कि यार ठीक है, अगर हेल्पर नहीं भी आती ना तो आप ज़रा रिलैक्स रहते हैं। बेशक आपको काम खुद भी करने पड़े ना, मेंटली फ्री होते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप चीज़ों को कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप डीप क्लीनिंग कर सकते हैं, आप कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये वो सारे काम होते हैं जो आप हेल्पर्स के सामने नहीं कर सकते। आप जो कबर्ड्स हैं उनकी डीप क्लीनिंग या उनकी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो भी आप कह लें, वो नहीं आप कर सकते हैं। ठीक है। किचन कैबिनेट्स वगैरह भी आप इतना ज़्यादा रिलैक्स्ड होकर नहीं कर सकते। तो बस डिपेंड करता है कि आपकी हेल्पर कितनी ज़्यादा आपकी हेल्प कर देती है, या वो कितना ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट है, या अच्छे तरीके से चीज़ों को करती है मैनेज। खैर, यहाँ पर फर्श साफ़ ही था, इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, बट ये है कि जब आप एक दफ़ा झाड़ू लगा लेते हैं ना, तो लाइट सी भी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो जो है वो निकल जाते हैं, और फ़र्श में एक चमक आ जाती है। मैंने मॉप नहीं लगाया क्योंकि मॉप की ज़रूरत नहीं थी, घर ऑलरेडी साफ़ था। बस अंडे वगैरह मैंने मंगवाए थे, तो अंडे जो थे वो मैं रख रही थी। मैंने प्रेशर दे दिया था जितनी देर में डिश वॉशिंग करी थी। मुझे काफ़ी टाइम लगा था डिश वॉशिंग करते हुए, मैं क्योंकि एक दफ़ा जब धो लेती हूँ उसके बाद मैं स्टैंड पर लगा दिए, जब वो ड्राई हो जाते हैं तो फिर आप उनको प्रॉपर कैबिनेट्स वगैरह में रख दें। इस तरह से किचन काउंटर जो है वो आपका हैवी नहीं लगता। तो बस यहाँ पर चनों की भुनाई कर लिया है, उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है। इसमें मैं फिर हरी मिर्च और धनिया वगैरह जो है वो काट दूँगी, और मीनवाइल मैं अब सैलेड बना लेती हूँ। सैलेड मैं ज़्यादातर आपको पता होगा कि मैं चॉपिंग बोर्ड या जो कटिंग बोर्ड होता है ना उसके ऊपर बनाती हूँ, लेकिन समटाइम्स ना दिल नहीं करता अलग से कटिंग बोर्ड निकालो फिर उसको करो। कभी कभी दिल चाहता है कि बस एक छोटे से बॉल में जो है ना फटाफट काटो और काम ख़त्म करो। ऐसा है ना, कभी कभी दिल चाहता है बस ठीक है कामों को रैपअप करें, जल्दी जल्दी करें, और बाकी वो जल्दी भी हो जाते हैं जब हम एक चीज़ प्रॉपर एहतमाम से निकालते हैं, करते हैं, रखते हैं। आज मैंने ये सोचा था कि मैंने स्ट्रेस फ्री व्लॉगिंग करनी है। मैंने कोई ठीक है ट्राइपॉड जितना सेट हो गया, नहीं हुआ दैट्स इट। ठीक है, जितनी लाइट आ रही है ठीक है, गुजारा हो रहा है, कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, दैट्स इट। कभी कभी स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग के साथ साथ ना स्ट्रेस फ्री व्लॉगिंग भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं अपनी सारी प्यारी प्यारी बहनों से कहूँगी कि फ़र्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन जो है उसको ऑल पे क्लिक कर दें। और यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जो मेरी ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अक्सर ये कॉमेंट्स आ रहे थे कि आपके व्लॉग्स ना इंग्लिश में आ रहे हैं। मैंने इतना नोटिस नहीं किया क्योंकि ज़ाहिर है ईद में भी बिजी थी, मैं व्लॉग्स तो अपलोड करती रही थी, लेकिन मुझे काफ़ी कॉमेंट्स आ रहे थे कि आपके व्लॉग्स ना AI ऑटो जनरेटेड ऑटो डब्ड
इस तरह की वॉइस में ना आ रहे थे इंग्लिश में, तो ये सही नहीं है, हमें आपकी आवाज़ सुननी है। तो मैंने काफ़ी सारे जब कमेंट्स आए थे इस चीज़ को मैंने सीरियस लिया, मतलब मुझे ज़ाहिर है मैं बिज़ी काफ़ी ज़्यादा थी, तो फिर मैंने देखा कि वाकई वो इंग्लिश में आ रहे थे और वो ज़ाहिर है मैं भी नहीं, मुझसे भी नहीं देखे जाते, वो आवाज़ ही इतनी अजीब थी। तो बस फिर मैंने उसकी कोई सेटिंग वगैरह चेंज किया। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि अब तो इस तरह की वॉइस में नहीं आ रहे मेरी अपनी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे आप लोगों ने बताना है। इसके अलावा ये व्लॉग आपको कैसा लगा ये भी आपने बताना है, ठीक है। माशाल्लाह से हमारी जो सैलेड है वो रेडी हो गई है, चने भी हमारे रेडी हो गए हैं, हमारे चावल मैंने रात को ही बॉयल कर लिए थे और फाइनली हमारा जो ओवरऑल काम है वो हो गया है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपकी ईद कैसी रही और ईद के बाद आप कामों को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और थोड़ा सा एफिशिएंट होकर, थोड़ा सा टाइम बचाकर हम चीज़ों को जब मैनेज करने के बारे में सोचते हैं ना तो वो ही जाती हैं। और इंशाल्लाह ताला अपकमिंग व्लॉग्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक किए बगैर आपने बिल्कुल नहीं जाना अपकमिंग व्लॉग्स में इंशाल्लाह ताला जो मैंने रिकॉर्ड किए। इसके अलावा जो मेरा दूसरा ड्रेसेस का चैनल है लाइफ विद वजीहा, उसको भी सब्सक्राइब कर दें। मेरे 2 चैनल्स हैं, होम मेकर वजीहा एंड लाइफ विद वजीहा, दोनों को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, व्लॉग्स को एंजॉय कीजिएगा और अपना कीमती जो कमेंट है ना वो ज़रूर कीजिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।